नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आते हैं तब हम सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे ही अब हमारी दुनिया है। हम उनके सपनों में अपने सपने बुनने लगते हैं, लेकिन सपने उन जलती बुझती चिंगारियों की तरह से होते हैं जो बुझ भी सकते हैं, बिखर भी सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब उन सपनों को फिर से लौ देने की संभावनाएं भी मारती जाती हैं। यार हमें ये सब कुछ देखकर ना चक्कर आ रहा है। मतलब इतनी सारी सेक्शंस है, इसमें सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। हम कल क्या लिखेंगे एग्जाम्स में? हमारे घर चल, हम तुम्हें नोट्स दे देंगे। और सुन ना, तुझे पता है ना उस टेंशन में कितनी भूख लगती है। आंटी को फोन करके बोल दो ना गोभी की सब्जी बना जैसे उस दिन बनाई थी। दीदी, खाने में क्या बनाया है आज? आलू गोभी की सब्जी, दाल, चावल। कितना कड़वा है ये, आपने इसे घिसा भी नहीं है। जाकर कुल्ला करके आओ। आती हूँ अभी। कल भी तुमने कड़वा पीसी उठा लिया था। माँ, मौसी का जन्म ही लोगों की कड़वाहट पीने के लिए हुआ है, तो ये खीरे की कड़वाहट तो मामूली सी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि जब तक इस दुनिया में लोगों का खून चूसने वाले लोग रहेंगे, तुम्हारी ज्वाला मौसी भी यहीं रहेगी। तुम काम तो बहुत अच्छे करती हो, लेकिन इंसान को अपनी अच्छाइयों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, पर हम एक शैतानी कर रहे हैं। हमें ना बहुत भूख लगी, एप्पल खा रहे हैं। हाँ प्लीज। तुम ना सिर्फ एप्पल ही खाओ, और माँ आप ना आपके हाथों का खाना खिलाना बंद कर दीजिए इसे। पता है इसने आपको कॉलेज में इतना फेमस कर दिया है कि सब हमसे पूछते रहते हैं कि खाने पे कब बुला रही हो। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिसे चाहे जब चाहे बुला लो। अनिरुद्ध, तुम यहाँ? वो पायल, हमें तुम्हारे न्यू अमेंडमेंट्स के नोट चाहिए थे, क्या तुम दे सकती हो? बट अनिरुद्ध, हमें और संजना को भी उस नोट में से रिवीजन करना है। ओके, सॉरी हम तुम्हें फ़ोन करके नहीं आए। अनिरुद्ध, बेटा आए हो तो खाना खा के जाओ। नहीं नहीं आंटी, हम घर से खाकर आए हैं। बाय। अरे अब आप इतना कह रही हैं तो खा लेते हैं थोड़ा सा। आ जाओ। हमारा खाना हो गया, बहुत बढ़िया था, थैंक यू। एक मिनट अनिरुद्ध, अनिरुद्ध तुम्हें नोट्स चाहिए थे। लेकिन तुम? हमारे पास दूसरी कॉपी है, और हमें पता है तुम यहाँ नोट्स लेने नहीं आए थे। देखो, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता, तो बेहतर इसी में है कि तुम ये सब सोचना बंद कर दो। हमें हमारी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने दो, और तुम भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सेम टू यू। माँ, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। अरे रुको, दही चीनी खाकर जाओ। एग्जाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम लिखना, अच्छे मार्क्स लाना, और अपने पापा की तरह बड़ी लॉयर बनना। तो बस अभी आपका सपना पूरा ही होने वाला है। अच्छा चलो, मैं लेट हो रहा है, बाय बाय। 16 अगस्त 2016 की सुबह वृंदा शर्मा की बेटी पायल एग्जाम देने के लिए अपने घर से कॉलेज गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी एक मां ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हेलो जी आंटी। हेलो संजना, पायल है तुम्हारे साथ? नहीं, वो तो कब का घर चली गई। क्या? वो अब तक घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या पायल अब तक घर नहीं पहुंची? हाँ दीदी बोलो। ज्वाला,
पायल अभी तक घर नहीं लौटी कॉलेज से और उसका फोन भी नहीं लग रहा। तुमसे कोई बात हुई थी क्या? नहीं तो आप एक काम करो ना, संजना को फोन करो, उसको पता होगा। संजना का ही फोन आ रहा है, हम बात करते हैं। ठीक है दीदी। हाँ बोलो बेटा। आंटी, हमने पायल की सारी फ्रेंड्स को कॉल करके पूछ लिया है, पर वो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर कहाँ गई होगी? हमें नहीं पता, हमने तो खुद उसे हॉस्टल के बाहर ही ड्रॉप किया था। तुमसे कुछ कहा था क्या उससे? कहाँ जाएगी या कुछ भी? नहीं आंटी, उसने कुछ भी नहीं बताया और हमें तो यही लगा था कि वो सीधे घर गई होगी। अच्छा ठीक है। ये पायल की फोटो। आशीष, पायल के हॉस्टल और घर तक के रास्ते के बीच सभी जगह पूछताछ करवाओ। सर जल्दी पता लगाइए ना, बहुत फिक्र हो रही है। हम अपनी तरफ से पता करने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है पायल खुद ही वापस आ जाए। जैसा कि आपने कहा कि 8 बजे वो हॉस्टल से घर के लिए निकली थी, अभी सिर्फ 11:30 ही हुए हैं। और फिर जैसे ही हमें उसकी खबर मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। 16 अगस्त की रात पायल की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के सामने आई और पुलिस ने पायल की तलाश शुरू कर दी। पायल के सही सलामत मिल जाने के इंतजार का एक एक पल एक मां को अंदर ही अंदर डर और खौफ से भर रहा था। लेकिन अब उसका इंतजार एक दर्दनाक पल का साक्षी बनने वाला था। हेलो संजना, पायल का कुछ पता चला? आंटी, पायल संजना रो क्यों रही हो? बताओ ना पायल को क्या हुआ? कहाँ है वो? हटिए सब लोग साइड में, चलिए दरवाजा खोलो। सर सर ये तरुण का रूम है। सुबह मैंने विंडो से यहाँ लाश टंगी देखी। तरुण कहाँ पर है? सर कल रात को हमने तरुण को हॉस्टल से जाते देखा था। उसका घर पास में ही है सर, लेकिन रहता हॉस्टल में है। संजना पायल। आशीष, तुम तरुण के घर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। सर तरुण, बहुत हो गई तेरी मनमर्जी, अब हॉस्टल में रहना बंद कर। अरे भाभी, इसको हॉस्टल में इसलिए रहना था क्योंकि इसे कॉलेज का चुनाव जीतना था। क्यों भतीजे? अब चुनाव जीत लिया ना, अब घर पे रहेगा। अरे ज़्यादा ममता मत करो, और एक साल ऐश करने दो, उसके बाद इसे हमारा बिजनेस ही तो संभालना है। मालिक, वो बाहर पुलिस आई है। अरे सर सुनिए तो, सर एक बात सुनिए सर हमने किया क्या बताइए तो। बोला ना तुम्हारे कमरे से पायल की लाश मिली है। सर लेकिन हम तो कल रात से अपने घर पे हैं। इसीलिए तो घर पे है क्योंकि वहाँ एक कांड करा है। डालो ना। नहीं सर, कोई गलत फहमी हुई आपको। सर हमारा बेटा बेकसूर है सर। बाबूजी सर सुनिए ना सर। सर कल तरुण और पायल का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है वो, हमसे भी हमेशा बदतमीजी करता है। संजना 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 रुको रुको रुको। देखो, दिगांत को तो हम कॉलेज इलेक्शन में बर्बाद कर दी और तुम अभी भी उसको भाव दिए जा रही हो। और वैसे भी तुम्हारी जात का तो है नहीं, फिर क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी तरह घटिया सोच नहीं है ना हमारी। और वैसे भी हम जात पात में नहीं, प्यार में भरोसा करते हैं। एक मिनट पागल हो गए हो? हाथ छोड़ो हमारा तरुण। कहीं तुमको दिगांत से प्यार तो नहीं हो गया? छोड़ो हमारा हाथ। देखो उसका साथ छोड़ दो, नहीं तुम्हारे चक्कर में कॉलेज में मार काट हो जाएगी, समझे? तरुण हाथ छोड़। पैसे के दम पे इलेक्शन तो जीत लियो तुम, लेकिन पैसे से संजना का प्यार नहीं खरीद सकते तुम। और आज के बाद संजना को छुए ना तो बता देने गुरु, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। बस इलेक्शन जीते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी। देखो मैडम, इसको गुंडागर्दी समझो या हमारी शराफत, लेकिन इस कॉलेज में चलेगी तो सिर्फ हमारी। और वैसे भी तुम कौन होती हो हमको रोकने वाली? हाँ, कौन होती हो तुम रोकने वाली?
सर हमें लगता है तरुण ने इसी बात का बदला लिया है पायल से। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर हम तो कल शाम को 7 बजे हॉस्टल से घर चले गए थे, हमने कुछ नहीं किया पायल के साथ। कुछ नहीं किया था, फिर कल रात हॉस्टल से घर क्यों गया था? बोल। और आज कॉलेज क्यों नहीं आया? सर आज कॉलेज नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आ पाया। तबीयत खराब थी या पायल से बदला लिया? हमें सब पता चल चुका। कल तेरा पायल से झगड़ा हुआ था। सर मानता हूँ कि थोड़ा बहुत तू में हो गया था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम पायल की जान ले लेंगे। तो फिर पायल की लाश तेरे कमरे से कैसे मिली? तू उसे जबरदस्ती लेके गया होगा ना? बोल, क्या क्या कांड किया उसके साथ? सर हम सच कह रहे हैं, हमने कोई कांड नहीं किया है। अरे हम तो खुद हैरान है कि पायल बॉयज हॉस्टल में आई कैसे। तू ऐसे सच नहीं उगलेगा, लगता है हमें अपने तरीके से उगलवाना पड़ेगा। सर अरे यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया सर। आशीष, इसे तब तक रोज जब तक ये सच ना बोले। अच्छे से एग्जाम लिखना, अच्छे मार्क्स लाना और अपने पापा की तरह बड़ी लॉयर बनना। तो बस अभी आपका सपना पूरा ही होने वाला है। चलो हमें लेट हो रहा है, बाय बाय। आंटी, आंटी आप प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले बेटा? जिसके लिए जी रहे थे अब वो ही नहीं रही। जी करता है कि खुद को खत्म कर दे। आंटी प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आपको याद है जब हमारी मम्मी गुजरी थी तो आपने, पायल ने हमें संभाला था, हमें हौसला दिया था, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। और आप हमेशा कहती है ना कि हम आपकी बेटी हैं, तो बस हम हमेशा रहेंगे आपके साथ। सर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों के गेट के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया। सर ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल के गेट की सीसीटीवी फुटेज। पायल 8 बजे गर्ल्स हॉस्टल से बाहर जाते हुए नजर आ रही है। पर सर अब ये बॉयज हॉस्टल के गेट की सीसीटीवी फुटेज। शाम 7 बजे तरुण बॉयज हॉस्टल से निकलता हुआ नजर आ रहा है और रात 8 बजे के बाद इसकी मोबाइल की लोकेशन इसके घर की थी। और सर बॉयज हॉस्टल के गेट के सीसीटीवी फुटेज में कभी भी पायल अंदर आते हुए नजर नहीं आ रही है। तो फिर पायल बॉयज हॉस्टल पहुंची कैसे? सर अशोक अवस्थी का लॉयर आया है सर, अशोक के बेटे तरुण की जमानत के पेपर लेकर। आंटी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चलिए कुछ खा लीजिए। दीदी ये जो तरुण है ना, अशोक अवस्थी का बेटा है। मासी आप जानती हैं तरुण के फादर को? हाँ बहुत ही पावरफुल आदमी है। दीदी ये तो कैसे भी करके अपने बेटे को छुड़ा ही लेगा। ऐसे कैसे छुड़ा लेगा? जब तक तरुण को फांसी नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, जल्दी आना। अब ये रोना धोना बंद करो। जमानत करवा दिए तुम्हारे लाल की। नरेंद्र लेके आ रहा उसको। भतीजे यूनियन लीडर तो तुम बन गए, लेकिन अकल कहाँ मर गई थी तुम्हारी? अरे जब तुमसे कांड हो ही गया था तो कम से कम भैया को तो बता देते, ये अंदर जाने की नौबत नहीं आती। अरे चाचा जी अब सेम बात रिपीट कर करके ना अब मेरा माइंड मत खराब करिए। एक तो वैसे ही परेशान है। अरे हमने कुछ नहीं किया है। अरे जब तुमने कुछ नहीं किया तो उसको कौन टांग गया तुम्हारे कमरे में? आने दो तरुण को, उल्टा टांग के मारेंगे उस नालायक को। आज तक हमारे नाम पर एक दाग नहीं लगा, इस नालायक की वजह से एक झटके में। अब क्यों कोस रहे हो उसे? मैंने तो पहले ही कहा था इतनी छूट मत दो, तब तो एक नहीं सुनी। अरे हमें क्या पता था ये पढ़ाई की बजाय गुंडागर्दी करने लगेगा। तरुण के पिता का कद और हैसियत पायल की मां से बहुत बड़ा था, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। ये केस एक मां के ऐसे ही संघर्ष से जुड़ा था जहां वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार थी। लेकिन क्या पायल की वाकई में हत्या हुई थी या फिर उसने आत्महत्या की थी? ये सवाल भी इस केस में उठने वाले थे। और यह भी अब तक राज बना हुआ था कि पायल के बॉयज हॉस्टल में आने की आखिर वजह क्या थी।
सर यहाँ ये सर, ये एरिया हॉस्टल के सीसीटीवी के रेंज के बाहर है और यहाँ हॉस्टल के बाउंड्री में ये गैप है। सर ये देखिए, यहाँ से हॉस्टल के लड़के देर रात चोरी छुपे हॉस्टल के अंदर आते जाते रहते थे और इसके बारे में हॉस्टल के अथॉरिटीज़ को पता नहीं था, क्योंकि कुछ लड़के इस गैप को इस शीट से ढक के रखते थे। हो सकता है कि पायल भी इसी गैप से हॉस्टल के अंदर आई हो। लेकिन पायल इस रास्ते हॉस्टल में क्यों आएगी? तो हो सकता है इसका जवाब तरुण के पास हो। तरुण शाम 7 बजे हॉस्टल से निकला था, फिर अपनी एलिबाई बनाने के लिए शायद वो अपने घर गया, अपना फ़ोन वहाँ रखा और ये पायल को लेके इसी गैप से हॉस्टल के अंदर आया और उसे मार दिया। लेकिन आशीष, पायल की तरुण से बनती नहीं थी, तो फिर वो तरुण के साथ हॉस्टल में क्यों आएगी? ये भी तो हो सकता है कि पायल हॉस्टल में किसी और लड़के से मिलने आई हो, या फिर पायल को कोई और लेकर आया हो जो तरुण को पायल की हत्या के जुर्म में फंसाना चाहता हो। अब ऐसे कहाँ देख रहे हो बे? अरे जेल से भागे नहीं है, समझे? पुलिस को छोड़िए हमको। आज हमने कुछ किया नहीं तो क्या करेगी पुलिस? ओ नेताजी, हमसे तो कॉलेज इलेक्शन हार गए, अब हमको फंसाने के लिए आप जाल बिछा रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को फालतू में बीच में घसीट रहे हो, और तुम ही नहीं, तुम्हारा ये चमचा अनिरुद्ध, ये भी मिला हुआ है तुम्हारे साथ। हमारे बारे में कुछ मत बोल। और रही बात इस तरुण की, जो पायल को मारा वो हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अनिरुद्ध देख, तू दोस्त है मेरा यार, तू इसकी बात सुन रहा है? ये भड़का रहा है तुझे, समझा? हमको पता है पायल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था। अरे हम क्यों मारेंगे पायल को यार? हमको पता था, इसलिए हम उस दिन भी चुप थे। साले हमारा हाथ छोड़, हमारा हाथ छोड़ तू। बस इलेक्शन जीते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी। देखो मैडम, इसको गुंडागर्दी समझो या हमारी शराफत, लेकिन इस कॉलेज में चलेगी तो सिर्फ हमारी। और वैसे भी तुम कौन होती हो हमको रोकने वाली? हाँ, कौन होती हो तुम रोकने वाली? हम कौन होते? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ए झांसी की रानी, ओ तुम अगर हमारे अनिरुद्ध के दिल की रानी नहीं होती ना, तो अब तक हम तुमको बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। जवाब तो हम देंगे तुम्हें, और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बाप को भी एक्सपोज करोगे। लड़की, बाप पे मत जा, दूंगा एक चट्टा पे बस, इसकी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से, चलो चलो। समझा? इसलिए हम उस दिन चुप हो गए थे। अनिरुद्ध मेरी बात तो सुन। संजना देखो, हमको पता है कि पायल तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, और तुमको तो पता है ना कि हम दोनों। तुम इस दिगांत का भरोसा कर रही हो? अरे ये हमारे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहा है। ओए चल यहाँ से। देखो, तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानते हैं हम। बेल मिल गई इसका मतलब ये नहीं विश्वास कर लेंगे। चलो। संजना, हमारी बात तो सुनो। आपने तरुण को छोड़ के अच्छा नहीं किया, उसी ने हमारी बेटी को मारा है। देखिए, उसे कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन वो पूरी तरह से बरी नहीं हुआ है, अब भी हमारे शक के दायरे में है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ, तो आप सबूत ढूंढिए ना। हमें यकीन है कि उसी ने हमारी पायल को मारा है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि पायल बॉयज हॉस्टल में करने क्या गई होगी। उसका तरुण के साथ झगड़ा था, तो जाहिर सी बात है उसके पास या उसके साथ तो गई नहीं होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे वहां जबरदस्ती ले जाया गया हो। नहीं, हमें पायल की बॉडी पे किसी भी तरह के फिजिकल असॉल्ट के निशान नहीं मिले हैं। हमें नहीं लगता उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पायल शायद बॉयज हॉस्टल में किसी और लड़के से मिलने गई हो, या किसी लड़के से उसका अफेयर हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था। 24 घंटे बस अपनी किताबों में घुसी रहती हो। कभी अपने दोस्तों के साथ भी घूम फिर आया करो। जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते, हमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। उसके तो दोस्त भी गिने चुने थे, किसी के साथ अफेयर होना तो दूर की बात है। और अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। हो सकता है पायल आपसे कुछ छुपा रही हो। नहीं सर, आज तक हमारी बेटी ने हमसे कुछ नहीं छुपाया। लेकिन वो आपको बिना बताए चोरी छुपे बॉयज हॉस्टल में तो गई ही थी। पुलिस पायल के अफेयर के एंगल से लेकर यह पता लगाने में जुट गई कि क्या उस रात पायल अपनी मर्जी से बॉयज हॉस्टल में आई थी या फिर वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुई थी। वहीं पायल की मां वृंदा भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नहीं आंटी,
पायल का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे आपसे कभी नहीं छुपाती। हाँ, अनिरुद्ध पायल को लाइक करता था और उसने कई बार उसे प्रपोज करने की कोशिश भी की। अनिरुद्ध? जी आंटी, आपको याद है वो घर भी आया था एग्जाम के एक दिन पहले। लेकिन संजना, अनिरुद्ध तो बहुत सीधा लड़का है ना, क्या वो पायल के साथ ऐसा कर सकता है? पता नहीं आंटी, बिलीव तो हमें भी नहीं होता, पर अनिरुद्ध ना तरुण का पक्का दोस्त है और दिगांत को लगता है कि जरूर अनिरुद्ध ने ही कुछ किया होगा। आंटी हमने पायल के साथ कुछ नहीं किया है। अगर तुम कुछ भी छुपा रहे हो तो अभी भी वक्त है, प्लीज सच्चाई बता दो। आंटी हम कुछ नहीं छुपा रहे, और माना पायल हमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन हम तो उससे प्यार करते थे ना। आंटी हम सपने में भी पायल को हार्म नहीं कर सकते। तो फिर कौन हो सकता है? तरुण? वो तो तुम्हारा ही दोस्त है ना? माना तरुण हमारा दोस्त है, लेकिन जब से पायल की मौत का पता चला है, हमने उसे बात करना छोड़ दिया। और आंटी, जैसे ही हमें तरुण के खिलाफ कोई भी एविडेंस मिलता है, हम सबसे पहले आके आपको बताएंगे। आंटी, हमको पता है कि आप हमारे पे शक कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा यकीन मानिए, हमने नहीं, पायल को किसी और ने मारा है। और हमको ये भी पता है कि वो कौन है। कौन है वो? अभी नहीं, बस एक बार हमारा शक पक्का हो जाए, फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन है। बस आप कल तक का इंतजार कीजिए। सर, पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत फांसी लगने से ही हुई है। लगता है किसी ने पर्पसली पहले उसका गला घोटा और फिर उसे पंखे से लटका दिया। मौत का वक्त करीब रात के 9 बजे के आसपास है। और सर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को तरुण के कमरे में तरुण के अलावा और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लगता है किसी ने बड़ी चालाकी से पायल का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की है। ये तरुण के अलावा हॉस्टल में कोई और लड़का है जो पायल के हॉस्टल में जाने का लीड दे सके? सर, पूछताछ के दौरान पायल का किसी के साथ कोई एफआईआर होने की बात सामने नहीं आई, लेकिन हॉस्टल में एक लड़का रहता है अनिरुद्ध। उस अनिरुद्ध ने पायल को प्रपोज भी किया था, लेकिन पायल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है बदला लेने के लिए उसी ने पायल को मारा। और सर, ये अनिरुद्ध इस तरुण का बहुत अच्छा दोस्त भी है। इस अनिरुद्ध को थाने बुलाओ, देखते हैं ये क्या कहता है। सर, अरे इसी दिन के लिए पैदा किए थे तुमको कि अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दो। देखिए बाबूजी, आपका नाम कितना भी बड़ा क्यों तरुण, बहुत हुआ, पानी सर से ऊपर जा रहा है। माँ, हमारी बात तो सुनने को कोई तैयार है ही नहीं इस घर में। तो ऐसा करते हैं ना, हम ही घर छोड़ के चले जाते हैं, सारा टंटा एक बार में खत्म हो जाएगा। तरुण, क्या बचपना कर रहा तू? अरे छोड़ दादाजी, कहीं नहीं जाएगा तू। नरेंद्र, जाने दे इसको। तरुण, रोकिए ना उसको, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तरुण यहाँ आने वाला था। क्या वो सच बोल रहा था दीदी? यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा, पर उसने खुद हमसे कहा था कि वो हमसे यहीं मिलेगा। दीदी, अब तो इतना टाइम हो गया, तरुण अब तक नहीं आया। एक बार दोबारा फोन कीजिए ना उसे। हाँ तिवारी, बोलो। सर, अनिरुद्ध कॉलेज में नहीं था और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं उसे ढूंढने उसके हॉस्टल आया, लेकिन वो हॉस्टल में भी नहीं है। मैंने उसका कमरा चेक किया तो मुझे पायल के कुछ फोटोज और पायल को लिखे गए कुछ लव लेटर्स मिले। भाई, पायल के मर्डर में इस अनिरुद्ध का ही तो हाथ नहीं, इसलिए हो सकता है जानबूझकर ये गायब हो गया हो। अनिरुद्ध के नेटिव एड्रेस पे इसके पेरेंट्स से मिलो, इसके बारे में पता करो अनिरुद्ध का फोन आखिरी बार कब और कहां बंद हुआ था। जी सर। सर, तरुण के फादर आए हैं, बोल रहे हैं तरुण कहीं मिल नहीं रहा है। क्या? तरुण का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा सर, उसका फोन भी बंद है। तरुण गया कहां था सुबह? कॉलेज ही गया था सर, लेकिन सर थोड़ी देर पहले पायल की माँ हमारे घर आई थी। सर, हम खुद हैरान है कि पायल की माँ ने हमें ये क्यों बोला कि तरुण उसको मिलकर बोलने वाला था कि पायल को किसने मारा। तो क्या कहा तरुण ने उसे? ये तो हमें नहीं पता सर, लेकिन पायल की माँ ने ये बोला कि तरुण उसे मिला ही नहीं सर। सर, उसके जाने के बाद हमने तरुण को फोन मिलाया, उसका फोन बंद था। कॉलेज में इंक्वायरी की तो कॉलेज भी नहीं पहुंचा था। सर, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। पायल की माँ हमारे खिलाफ कोई गेम खेल रही है सर। कैसा गेम? सर, उसी ने गायब किया तरुण को, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे बेटे ने पायल को मारा है, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है सर। जब से हमारे बेटे पर पायल के मर्डर का इल्जाम लगा है, बेचारा बुझा सा रहता है।
ये उसके खिलाफ कोई साजिश है सर, इसीलिए उसको गायब कर दिया है। दीदी हम सच बताएं, हमें तो लगता है कि तरुण झूठ ही बोल रहा था ताकि आपको उस पर शक ना हो। हमें तो तरुण और उसका बाप दोनों ही गड़बड़ लगते हैं। हाँ संजना बोलो। आंटी तरुण आज कॉलेज भी नहीं आया है। बेटा एक काम करो ना, तुम अनिरुद्ध से पूछ लो, शायद उसे तरुण के बारे में कुछ पता हो। अनिरुद्ध भी यहाँ पर नहीं है और पुलिस उसे यहाँ पर ढूंढने भी आई थी। क्या? ये अनिरुद्ध सुल्तानपुर का रहने वाला है, लेकिन ये वहाँ भी नहीं पहुँचा। और इसके माँ बाप का कहना है कि वो नहीं जानते अनिरुद्ध कहाँ है। हो सकता है इसके माँ बाप झूठ बोल रहे हो। सुल्तानपुर पुलिस को बोलो इसके माँ बाप पे नजर रखने के लिए। जी सर, लेकिन ये भी मुमकिन है अनिरुद्ध अभी तक इलाहाबाद में ही हो, क्योंकि उसका फोन सुबह 11 बजे बहला घाट पे स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद अब तक स्विच ऑन नहीं हुआ। सर, मौदा गांव पुलिस को मौदा घाट से एक लाश मिली है जो अनिरुद्ध के फोटो से मैच करती है सर एम्बुलेंस ऑन द वे है। ठीक है, पब्लिक को बॉडी से दूर करो। ओके सर। आशीष, बेला घाट से ये मौदा घाट 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि इसकी लाश बेला घाट से बह के यहाँ पहुंची है। देखने से तो लगता है ये पानी में तैरने के लिए कूदा होगा और तैरते हुए इसकी मौत हुई है, या फिर इसे डुबोकर मारा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तरुण ने सोचा होगा अगर इसे मार के गायब कर दे तो सारा शक इस पे चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो तरुण खुद क्यों गायब होता? नहीं आशीष, कहानी कुछ और ही है। तरुण के बाद अनिरुद्ध को भी पायल की संदिग्ध हत्या का सस्पेक्ट माना जा रहा था, लेकिन अनिरुद्ध की लाश खुद संदिग्ध अवस्था में पाई गई और एक बार फिर से वही सवाल खड़े हो गए जो पायल की लाश मिलने के बाद खड़े हुए थे। क्या अनिरुद्ध का नदी में डूबकर मरना एक हादसा था या फिर उसे जबरदस्ती डुबोकर मारा गया था? तरुण का गायब होना उसे पायल की ही नहीं बल्कि अनिरुद्ध की संदिग्ध मौत का भी सस्पेक्ट बना रहा था, लेकिन बहुत जल्द पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिसने इस केस की थ्योरी फिर से बदल दी। सर बेला घाट के पास के रोड की सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ तरुण और अनिरुद्ध को देखा गया। देखा सर ये तरुण की बाइक है जो हमें बेला घाट के पास मिली है। लेकिन इन दोनों के साथ ये तीसरा लड़का कौन है? ये तो दिगांत है। दिगांत इन दोनों के साथ उसी कॉलेज में पढ़ता है और दिगांत तरुण से कॉलेज के यूनियन इलेक्शंस में हारा था। लेकिन दिगांत का इन दोनों के साथ होने का चक्कर क्या है? पता करो ये दिगांत है कहाँ अभी। सर, पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि तरुण के साथ दिगांत भी गायब था, लेकिन उन दोनों का अनिरुद्ध के साथ होने का राज इस सवाल से भी जुड़ गया कि तरुण और दिगांत के बीच तो शुरू से ही 36 का आंकड़ा था, तो वो साथ साथ क्यों थे? सर दिगांत और तरुण में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और तरुण जब जमानत पर बाहर आया था तो पायल की हत्या का आरोप उसने दिगांत पर भी लगाया था। तुम्हें कोई अंदाजा है कि दिगांत कहाँ गया होगा? नहीं सर। हाँ पांडे बोलो। सर दिगांत हॉस्टल में नहीं मिला, पता चला उसका घर बेला घाट के पास है। ठीक है, सुनिए, दिगांत के पिता आप ही हैं? हाँ साहब, हम ही दिगांत के पापा हैं, लेकिन आप लोग यहाँ? दिगांत कहाँ है? साहब वो तो हॉस्टल में रहता है, 10-15 दिन में कभी यहाँ आ जाता है। उसका फोन भी बंद है और वो कॉलेज में भी नहीं है। कहाँ हो सकता है वो? हमें कुछ भी नहीं पता है। और वो पायल की माँ भी यहाँ दिगांत के बारे में पूछने आई थी। पायल की माँ दिगांत के बारे में यहाँ पूछने आई थी? हाँ साहब, वो दिगांत के बारे में पूछ रही थी और पूछ रही थी कि क्या दिगांत जानता है कि तरुण और अनिरुद्ध कहाँ है। बहन जी, अगर हमें पता होता हम आपसे क्यों छुपाते? देखिए, हमें पता चला है कि तरुण ने दिगांत पे आरोप लगाया था कि उसी ने हमारी बेटी को मार के तरुण को फंसाने की कोशिश की है। अब सच बताइए, कहाँ है वो? साहब वो उल्टा हमारे बेटे पे पायल की हत्या का झूठा आरोप लगा रही थी और हमने बोल दिया कि उसने कुछ नहीं किया। अगर आपके बेटे दिगांत ने कुछ नहीं किया तो वो इल्जाम क्यों लगा रही थी? नहीं पता साहब। आप पायल की माँ वृंदा को पहले से जानते हैं? हाँ साहब, उनकी बहन ज्वाला एक एनजीओ चलाती है, वो अक्सर वहाँ आया जाया करती थी, इसी वजह से हम उनको जानते हैं। साहब मेरे बेटे दिगांत का पता कीजिए। सर तरुण के बाप का कहना है कि तरुण पायल की माँ से मिलने वाला था और इससे पहले वो दिगांत के घर पे होके आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिगांत ने पहले पायल को मारा फिर अनिरुद्ध को मार के तरुण को गायब कर दिया? लेकिन तीनों एक साथ में दिखे तो थे। एक बात समझ में नहीं आ रही, तरुण की दिगांत से बनती नहीं थी तो फिर वो दिगांत के साथ कर क्या रहा था? सर एक एंगल ये भी है कि तरुण वाकई पायल की माँ को मिलने वाला था या वो झूठ बोल रही थी। इससे पहले वो अनिरुद्ध को मिली थी और उस पर भी पायल के मर्डर का इल्जाम लगाया था। पायल की माँ से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या बोलती है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है।
सर, तरुण ने हमें वहाँ मिलने बुलाया था, पर जब वो वहाँ नहीं पहुँचा तो हम उसके घर चले गए। तरुण क्यों मिलने वाला था आपसे? जी, वो बताने वाला था कि पायल को किसने मारा। किसने मारा? वही तो वो बताने वाला था सर, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। गायब तो तरुण भी है और दिगांत भी। और हमें पता चला है कि कल तक आप अनिरुद्ध और दिगांत दोनों को पायल की हत्या का दोषी बता रही थी, और उससे पहले सिर्फ तरुण को पायल की हत्या का दोषी बता रही थी आप। सर, इन तीनों में से ही किसी ने हमारी बेटी को मारा है, वरना वो तीनों गायब क्यों होते? लेकिन अनिरुद्ध की तो लाश मिली है हमें। क्या? जी। तरुण और दिगांत कहाँ पर हैं, ये पता है आपको? सर, हमें कैसे पता होगा? क्योंकि अनिरुद्ध भी उनके साथ था। कहाँ गए हैं वो दोनों? सर, हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये रोना बंद करो। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहाँ तुम्हारा लाल। ठीक से खाना भी नहीं खाने दोगी तुम। हाँ भाई साहब। भाई साहब के बच्चे, ये बता अपडेट क्या है? अपडेट बहुत खराब है भाई साहब। पुलिस को अनिरुद्ध की लाश मिली है। हेलो हेलो संजना, जल्दी से हमको माल को सिग्नल पे मिलो, अर्जेंट है। हाँ ठीक है, पर तुम हमें वहाँ क्यों बुला रहे हो? हमने कहा ना, हम मिलकर तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। सर दिगांत का फोन अभी भी ऑन हुआ है। उसने इस नंबर पर फोन किया और तुरंत फोन ऑफ कर लिया। कौन सी लोकेशन पे उसका फोन ऑन हुआ था? मालकोस कुंज। मालकोस कुंज? सर वहाँ तो तरुण का पार्टी ऑफिस है। तो हो सकता है तरुण और दिगांत दोनों वही हो। वहां चलते हैं। तब तक तुम ये पता करो इस नंबर पे दिगांत ने कैसे बात की थी। ओके सर। हेलो आंटी। संजना, कहाँ हो तुम? आंटी, हम मालकोस सिग्नल पर जा रहे हैं। वहाँ क्यों जा रही हो? आशीष, ताला तोड़वाओ। यादव। दिगांत के बॉडी के पास सिर्फ उसका फोन मिला है, और अंदर कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। जी सर। जी दीदी। ज्वाला संजना अब तक घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज हॉस्टल जाकर देखो ना, कहीं वो वहां तो नहीं चली गई। दीदी, पर संजना तो आपके पास घर पे आके रहने लगी थी, तो फिर हॉस्टल क्यों चली जाएगी? हाँ, तो हमने कब कहा कि वो हॉस्टल रहने चली गई है? उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए हमें फिक्र हो रही है। दीदी, कहीं तरुण ने तो उसे गायब नहीं कर दिया? ज्वाला, तरुण भी तो गायब है ना, उसका किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। दीदी, तरुण को तो जरूर उसके बाप ने ही गायब किया होगा। आप जानती नहीं है वो क्या चीज है। मेरे एनजीओ में उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसके बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े इश्यूज है। दीदी, कहीं संजना के साथ भी तो उसने कुछ। तो बेलाघाट पे अनिरुद्ध, दिगांत और तरुण तीनों एक साथ देखे गए, जिनमें से 2 की लाश मिली और तीसरा गायब है। और तीसरा वो तरुण गायब है, जिसके कमरे से पहले हमें पायल की लाश मिली और पार्टी ऑफिस से दिगांत की। आशीष, क्या इन सब मर्डर्स में तरुण का हाथ हो सकता है, या फिर कोई और है जो उसे फंसाना चाहता है? सर, पायल की मां के मुताबिक तरुण उसे बताने वाला था कि पायल का मर्डर किसने किया। सर, क्या पायल की मां सच बोल रही होगी? लेकिन पायल की मां झूठ किस मकसद से बोलेगी? बोलो पांडे। सर, दिगांत ने जिस नंबर पे फोन किया था वो किसी संजना विशेष के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, संजना पायल की फ्रेंड है और वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। पायल के मर्डर के बाद वो पायल की मां के साथ रहती थी, लेकिन सर उसका नंबर अभी बंद आ रहा है और पायल की मां को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे होगी। ये संजना के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, पता करो उसका फोन किस लोकेशन पे बंद हुआ था। उसके कॉलेज जाकर भी संजना के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। सच
संजना मैडम संजना एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? संजना कहाँ है? कौन संजना? पहले बताओ हमारा बेटा कहाँ है? वाह, अपने बेटे को खुद छुपा के रखा है और हमसे पूछ रहे हो? तुमने छुपा के रखा है उसको? बताओ क्या गेम खेल रही हो हमारे गेम हम नहीं तुम खेल रहे हो। पहले हमारी बेटी को मार डाला, उसके बाद अनिरुद्ध और फिर दिगंत, और अब संजना को गायब कर दिया। बंद करो। बात नहीं कर रहे। तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम भी अंदर जाओगे। संजना के गायब होने के बाद पुलिस संजना से जुड़ी इंफॉर्मेशन जुटाने लगी। वहीं तरुण के पार्टी ऑफिस में दिगांत की लाश मिलने के बाद तरुण के पिता पर भी तरुण को छिपाने का शक खड़ा हुआ। साहब, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया आपके लिए। हेलो, अशोक अवस्थी, जी बोल रहे हैं? आपको साहब ने थाने बुलाया है। तरुण का कुछ पता चला सर? वही जानने के लिए तो आपको बुलाया है। आप तुरंत थाने आइए। जी आते हैं। भैया गजब हो गया, तरुण के पार्टी ऑफिस में दिगांत की लाश मिली। क्या? हाँ भैया, और ये भी पता चला कि बेहला घाट के पास दिगांत और अनिरुद्ध तरुण के साथ देखे गए थे, और ये बात पुलिस को भी पता चल गया। ये लड़का मरवाएगा हमें। भैया ये सब चक्कर ना उस संजना का। मतलब संजना पे दिल आ गया था तरुण का भैया। इस चक्कर में उसने पायल से और दिगांत से झगड़ा कर लिया था। पायल से झगड़ा करने के चक्कर में उसने अनिरुद्ध से दुश्मनी मोल ली थी। मतलब वो पुलिस भी ये सोचती होगी कि ये सारा कांड तरुण ने किया है, और हमने तरुण की छोटी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और हम ही ने तरुण को कहीं छुपा के रखा है। हाँ भैया, और ठीक यही बात पायल की माँ पुलिस वालों को बोल रही होगी। वो बुढ़िया तो यहाँ पे आके हमारे दिमाग का फालूदा बना के गई है। तो एक काम कर, तू जा तरुण को देख, हम पुलिस को संभालते हैं। ठीक है भैया। सर, दिगांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत मल्टीपल स्टैबिंग की वजह से हुई। इसके अलावा उसके बॉडी पे कई सारे इंजरी मार्क्स भी मिले हैं, जिससे पता चलता है उसे मारने से पहले उसके साथ टॉर्चर भी किया गया। और सर, दिगांत की मौत के कुछ घंटे पहले अनिरुद्ध की मौत पानी में डूबने से हुई है, जबकि उसके पेरेंट्स का कहना है कि वो बहुत अच्छा तैराक। अनिरुद्ध को पानी में डुबो के मारा। पायल की हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन दिगांत को मारने से पहले टॉर्चर क्यों किया गया, ये बात समझ में नहीं आई। भैया प्लीज प्लीज। संजना की किडनैपिंग किस मकसद से की गई? क्या इस सब में तरुण का ही हाथ था या फिर इसमें कोई और भी इन्वॉल्व था? पायल, दिगांत और अनिरुद्ध की मौत किन अपराधों से जुड़ी थी? क्या इन सभी केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर राज कुछ और ही था? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।